नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के नारधा गांव में अतिक्रमण हटाने के मामले में अब आदिवासी समाज ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। घर टूटने के बाद बेघर हुए परिवार की शिकायत पर न आज तक एफआईआर दर्ज की गई और न ही उनका व्यवस्थापन किया गया। मामला 11 नवंबर 2022 का है और बुलडोजर से तोड़फोड़ का ये वीडियो भी 4 महीने पुराना है, लेकिन पीड़ितों का जख्म अभी भी हरा का हरा है। मगरलोड थाना के नारधा गांव में तहसीलदार ने पुलिस बल की मदद से बुलडोजर चलाकर रामू कंवर का मकान तोड़ दिया, जबकि उसके आसपास 32 अवैध निर्माण को छुआ तक नहीं। घर टूटने के दौरान विवाद में रामू और उसके परिवार के लोगों से धक्का मुक्की हुई, मारपीट भी की गई। इसकी शिकायत मगरलोड थाने में भी की गई। इस शिकायत पर 5 दिन बाद पीड़ितों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया, लेकिन एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हो पाया। घर टूटने से 6 साल के बच्चे सहित 5 लोगों का ये परिवार सड़क पर आ गया है। परिवार ने इंसाफ की आस में थाने से लेकर कलेक्टोरेट तक फरियाद लगाई। शिकायतों की पावती की पूरी फाइल बन चुकी है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। अब आदिवासी समाज ने इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टोरेट के बाहर प्रदर्शन के बाद अब जिला प्रशासन ने 4 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोप लगा रहे हैं तहसीलदार ने मारपीट की और घर को तोड़ा गया है, साथ ही साथ इनके अब जमीन पर आ गए हैं। उस मामले में प्रशासन के पास क्या तथ्य है और क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी जो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो नारधा के इस परिवार के संबंध में इन्होंने 4 बातें बताई है। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने ये नहीं कहा है कि उनका उस ज़मीन पे हक था, इन्होंने कब्जे की ही बात कही है। बस उनका ये कहना है कि हमारा गलत कब्जा हटाया गया है तो दूसरे का नहीं हटाया गया है। तो अब इसको तो फिर अब गलत कब्जे को सही नहीं ठहरा सकते। ज़रूर हम तहसीलदार से प्रतिवेदन ले रहे हैं कि क्या कब्जा हटाने में भेदभाव हुआ है, हम उनसे प्रतिवेदन लेंगे। दूसरी इनकी शिकायत थी कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है और जब अतिक्रमण हटाया गया था उस समय उनके साथ मारपीट हुई है। तो थाना मगरलोड में ऑलरेडी शिकायत दर्ज है। एसपी साहब को भेजा जाएगा कि 7 दिवस में जो भी इस संबंध में न्याय संगत हो कार्रवाई की जाए। इसके अलावा चूंकि घर टूट गया है तो उनके द्वारा समय पे राशन नहीं मिल रहा है बताया गया था। तत्काल मेरे द्वारा तहसीलदार से बात की गई और इनके द्वारा 4 माह बोला जा रहा था, पता चला है कि 3 माह से राशन मिल रहा है, 1 माह का शेष है। वो कल ही इनको दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। और चूंकि आदिवासी छोटा बालक है तो आश्रमशाला या जो भी छात्रावास में उसको शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ितों ने बताया कि लगातार फरियाद करने के बाद भी मगरलोड पुलिस सुन नहीं रही। हद है कि अब 3 माह के बाद भी पुलिस पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही कि हम शिकायत की विवेचना कर रहे हैं। इसे बात आते सामने वो दुश्मनी से तोड़ेगा, बरोबर नहीं बने तेकर से तोड़े है। दूसठन खिलाफ हो गए है, रेती बेचे थी ते में। अब एक ठन घास जमीन ले बेचे है, वो जो है मुकेश निषाद के स्वास्थ्य ओकरे विरोधी में ना मोर मकान ला तोड़े है। एक जन जा रिपोर्ट में केहो ना गोठा को मारी था तो ओकरे विरोधी में ना मोर मकान ला तोड़े गए है। खाना राशन सब मिला थे, वो मिला थे, लेकिन वो तो बगैर रहे के राशन कार्ड नहीं थे, हाथ पर पाँव पर तब राशन कार्ड दे थे। दे भैया हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, इसलिए दे इसे कहन तो दे थे। हो मारपीट के बाद थाना गए रहे हो, वहाँ का हो? थाना गए तो एफआईआर कुछ नहीं करिस। हाँ, हाँ शिकायत दे लिखित में, पूरा लिखित में पावती ले हो पौती है बे। और तो कलेक्टर में देन उनको सुनाई नहीं हुई, एसपी में देन तब सुनाई नहीं हुई, जनपद में देन गांव से बहिष्कृत रही तब हो, जनपद में देन, जिला में देन, कहूँ एहम का कहते तहसील में देन, तो क्रूज में देन एसडीएम करा, वो भी सब जगह लग गए, लेकिन कोई जगह सुनाई नहीं हुई आज तक। मारे के बाद कैसे टाइप के घायल हो गए हो? वो तो तहसीलदार निकल मादर फादर की ना सस गाड़ी दी से वो लाते लात चमकई से मोर बहाल पुलिस वाला मन धरी से। और शाम के जब थाना मान ना तो सब सिपाही फुल पियरी से गुटका खातीस ना तो सब बहादी सगल बगल और एफआईआर नहीं करबे नहीं करी 4 दिन। हाँ, लठ पियरी से। और ओकर बाद ना हम 4-5 दिन के बाद हमार ना डॉक्टरी मुलाजी हुई तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ठीक, आप नाम बताएं। नाम प्रेम सिंह, ग्राम नारधा। हाँ, ग्राम पंचायत डुमरपाली, आश्रित ग्राम नारधा। हाँ, का घटना हुआ है? कब के घटना हुआ है बता? 9/11 के मोर घर ला पूरा तोड़ फोड़ करे है। हाँ, सरपंच तहसीलदार वही पुलिस वाला मन सब गिरी से हाँ, तोड़ फोड़ करे पूरा।
अच्छा 9/11 के नोटिस मतलब 9/11 के है बेते 28/10 के नोटिस ला चिपका हो तुरंत तोड़ फोड़ करे फर्जी करे पूरा। अच्छा अब तुम्हारे मन की क्या स्थिति है? पूरा रोड में हेवन हमन अभी हाँ 5 परिवार हेवन सब पूरा मारते पीटते घर से निकाले हैं वो। हाँ कौन कौन ला मारे तुम्हारे घर में? 5 कोई ला कौन कौन? मोर पापा मारे, मोर माँ ला, मोर भाई ला, मोला मारे, मोर बच्चन मारे 6 साल के। कौन कौन मारे? सरपंच मारे, गाँव के मनऊ मारे, तहसीलदार भी मारे, मोर बाप ला लाते लात मारे, घर से निकलो चलो ऐसे ही। अब घर टूट गए कहाँ रहते हो? बस रोड में हेवन अभी। खाए पी बर काम धाम? खाए पी भर जे देते थे खा देथन और कुछ भी लेगना नान रहते थे सहयोग में लान देते मन। चलो अब ये सब चीज़ के शिकायत थाना में करे रहे हो मारपीट के? हाँ सब में कर रहे हैं। कब करे रहे हो? पहले FIR करे नहीं है 9/11 करे हैं और ओकर पहले वो साल भर ले गुजर गए बहिष्कृत कर रही समझ ला। बहिष्कृत करे बाद फिर सब जगह आवेदन लगान, कलेक्टर में लगान, SDM में लगान, तहसील में लगान और बहिष्कृत कर दी। ओकर बाद हाँ जनपद में भी लगान, बहिष्कृत करी ओकरो आज तक कोई सुनाई नहीं करी से। कौन बहिष्कृत करे? गाँव वाला सरपंच के द्वारा करे पूरा। ठीक आज बहुत पूर्ण मांग ये है 3 महीने से जो हमारा नारदा वाला केस गया है, जो हमारा नारदा वाला साथियों के मकान को तोड़ दिया गया है, पर्टिकुलर एक ही आदमी को चिन्हांकित करके तोड़ा गया है, जो 3 महीने से लोग सड़क में हैं, उसका ही मांग के लिए ले आए थे। इसके पहले भी हम लोग 2-3 बार माननीय कलेक्टर साहब सबसे मिल गए थे, कलेक्टर कमेटी बनाया था, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में आ गया कलेक्टर, जो जाँच क्यों नहीं हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। स्थल में जाँच करके जाँच होना चाहिए, यदि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, लेकिन जिला प्रशासन के सरकारी आदमी कोई भी किसी राजनीतिक दबाव में आकर के स्थल पे जांच करना उचित नहीं समझ रहे हैं। इसके कारण हम लोग आज सबके साथ समाज वाले आए थे। मैम नारदा के आदिवासी लोग आए थे अतिक्रमण को लेकर और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए। इसमें एक शिकायत थाना मगरलोड में प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रार्थी है रामू कंवर, इसके द्वारा एक आवेदन दिया है जिसकी जांच थाना प्रभारी से कराई जा रही है। जांच के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैम पीड़ित द्वारा आरोप भी लगाया गया कि नशे में थे पुलिस वाले। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कई सवाल इस मामले से उठते हैं। अगर अतिक्रमण था तो सबको तोड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस इस मामले की 3 महीने में भी विवेचना क्यों नहीं कर पाई? क्या अब इस पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ किया जाएगा? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।